सच बताएं, प्यार आप लोग जानते ही नहीं कि प्यार कहते किसे हैं। आप तो अटैचमेंट को, स्वार्थ को प्यार समझ बैठे। जैसे पीतल को कुछ लोग सोना मान लेते हैं। पीतल को क्या मान लिया? अब पीतल को सोना माना, इसमें पीतल की तो गलती नहीं है ना, आपके अक्ल की ही कमी है। आपने क्यों पीतल को सोना माना? आपने स्वार्थ को, अटैचमेंट को प्यार क्यों मान लिया? बोलो, क्या प्यार शब्दों में होता है? प्यार शब्दों में है। किसी ने आपको कहा आई लव यू कह दिया, तो आपको लगा ये प्यार करता है या करती है? अरे आई लव यू तो बहुत बड़ा छलावा है। इससे बड़ा छलावा क्या होगा? बोलो। नहीं, कितने आई लव यू कहने वाले तलाक लेके बैठ गए। यदि आई लव यू सच्चा था तो आई लव यू पर तलाक भारी क्यों पड़ गया? जब शादी ब्याह होता है, बहुत सारी लड़का लड़कियां तो लव मैरिज करती हैं। और लव मैरिज किया होगा तो कितना ना आई लव यू कहा होगा, लेकिन वो सारे आई लव यू के बाद क्या निकला? तलाक। साल भर के अंदर आई लव यू खत्म। बोलो हां कि ना? इसका मतलब है संसार में कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता। इसलिए हमने एक लाइन कही थी जो दुनिया ने स्वीकार की, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, कोई आपसे प्यार नहीं करता। सब लोग आपके या तो शरीर से प्यार करते हैं, या तो आपकी काबिलियत से प्यार करते हैं, या तो आपकी कामयाबी से प्यार करते हैं। आप सफल हैं, कामयाब हैं, पैसे वाले हैं, तो आपको 1000 लोग आई लव यू कहने वाले मिल जाएंगे। और आप असफल हैं, आप असफल हैं, तो आपको कोई भी आई लव यू कहने वाला नहीं मिलेगा। कोई आपको आई लव यू क्यों कहेगा? जो लड़की सुंदर होती है उसे लोग आई लव यू कहते हैं। मजदूरी करने वाली एक लड़की है बिल्कुल काली कलूटी, उसे तो कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। एक लड़का है, सफल है, बड़े बाप का बेटा, उसे बहुत लड़कियां आई लव यू कह रही हैं। पर बहुत सारे लड़के हैं 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, एक बार भी किसी ने आई लव यू नहीं कहा। मतलब आई लव यू भी सफलता के लिए है, आपके लिए नहीं। आप काबिल हैं, काबिलियत है, सफल हैं तो आई लव यू है। आप निठल्ले हैं, निकम्मे हैं तो आपको कोई आई लव यू नहीं। बोलो हां कि ना? सिंपल फंडा है भाई। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप में कुछ काबिलियत होगी तो आपके पीछे भीड़ होगी। आप में कुछ काबिलियत नहीं है तो किसके पीछे भीड़ है? इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि लोग हमसे प्यार करते हैं। लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपसे केवल स्वार्थ रखते हैं। आपसे राम राम लोग कर रहे हैं, मतलब आपके पास कुछ है इसलिए राम राम, और कोई कुछ ना हो तो आपको कोई राम राम तक नहीं करता। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी बहनों, कोई लड़का तुम्हें आए और आई लव यू कह दे तो उसका आई लव यू उठाओ और उसके मुंह पे मारो, रख तेरा आई लव यू। नालायक, मुझे मत दे अपना आई लव यू। उसका आई लव यू से उसके मुंह पे मारो। ले, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा बाप मुझे बहुत प्यार करता। अपने माँ बाप का आई लव यू रखो और किसी का आई लव यू रखने की जरूरत ही नहीं। आपकी माँ आपसे फिर भी प्रेम कर लेती है, हैं? तो लड़की आई लव यू बोली तो थी, राजा को ले जाके मरवा दिया कि नहीं? वो ड्रम वाला केस, उसने भी तो अपने हस्बैंड को, पति को आई लव यू बोले ही होगा, तब तो एक छोरी हो गई उसकी।
और आई लव यू सुन सुना के ड्रम में पैक कर दिया कि नहीं? एक लड़के ने भी अपनी पत्नी से आई लव यू लिया और बाद में उसके टुकड़े कर करके कुकर में पका के कुत्तों को खिला दिया। पत्नी को मार करके पति ने ड्रम उसमें कुकर में पकाया और उसके शरीर को कुत्तों में बांट दिया। पत्नियों पर भी अत्याचार हो रहा है, पतियों पर भी हो रहा, बचा कोई नहीं। कहो मैया और आई लव यू सुनाऊं? इसलिए आई लव यू सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ा झूठ है इस धरती का, तो आई लव यू है सबसे बड़ा झूठ। जो कहता है आई लव यू वही तुम्हारे होते पड़ोसन को ताकता है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। कहां गया आई लव यू? तुमसे आई लव यू था तो पड़ोसन से क्या चल रहा है? बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। अब चलते हैं सच्चाई पर। अब कहो आप महाराज जी फिर हम अपने पति पत्नी के साथ तो प्रेम से रहते हैं और आप कहते हो कि प्रेम है ही नहीं, तो फिर हम पति पत्नी के बीच में जो है वो क्या है? वो क्या है मैं सुनाता हूं। वो एक अटैचमेंट है जो कि सही है, होना भी चाहिए। उसे आप सामान्य भाषा में प्रेम कहते हो, आप कहो, बुराई नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पति को प्रेम की जरूरत है ही नहीं और पत्नी को भी प्रेम की जरूरत नहीं है। आज मैं सिद्ध करूंगा आपको कि आपकी पत्नी को आपका प्यार चाहिए ही नहीं और आप पुरुषों को भी पत्नी का प्यार चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक अच्छी पत्नी, व्यवहार कुशल। एक रिश्तों को चलाने में प्रेम नहीं चाहिए, व्यवहार चाहिए। मेरी पत्नी कैसी हो? व्यवहार कुशल हो, शिष्टाचार को, संस्कारों को जानने और मानने वाली हो। मेरी पत्नी मेरे से प्यार करती है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरी पत्नी अपने व्यवहार से सदा मुझे प्रसन्न रखती है, ये मुझे पता है। आप भी ऐसी पत्नी बनना कि अपने पति से प्यार भले मत करना, पर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने पति को सदा प्रसन्न रखना। और आप पुरुष लोग भी अपनी पत्नी से भले प्यार मत करना, पर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपनी पत्नी को सदा प्रसन्न रखना और अपनी पत्नी को कभी धोखा मत देना। पत्नी के बन के रहना, किसी और स्त्री के बनने की कोशिश मत करना। एक ऐसा पति हो जो आपको कभी धोखा ना दे, एक ऐसा पति हो जो सदा आपका ख्याल रखे, आपकी खुशी में खुश रहे, आपके दुख में दुखी रहे, ऐसा पति हो। अब ऐसा पति चाहे आपसे प्यार करे ना करे, पर व्यवहार कुशल ऐसा है तो आप खुश हैं ऐसे आदमी के साथ। सच बताऊं, परिवार प्रेम से नहीं चलता, परिवार व्यवहार से चलता है। बेटा मेरा कैसा हो? अच्छा व्यवहार कुशल हो, जो अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। वो मेरे से प्यार ना करे बेटा, पर मेरे साथ व्यवहार अच्छा करे। क्यों, क्या चाहते हो? आप लोग गौरी गोपाल आए तो मैं आपसे प्रेम करूं या ना करूं, पर मैं आपसे व्यवहार अच्छा करूं। आप आए हो वृंदावन तो आप मेरे से प्रेम करो ना करो, पर आप यहां आकर व्यवहार अच्छा करो। तो आप क्या कहोगे? भाई महाराज जी का व्यवहार अच्छा था, हम भी कहेंगे आप लोगों का व्यवहार अच्छा था। इसी व्यवहार को आप लोग ना प्रेम की संज्ञा दे देते हैं। यार बड़े प्रेमी हैं, गलत फहमी है आप लोगों को, तो मैं क्या करूं? मुझे तो नहीं है गलत फहमी। अच्छा ये बताओ, रिश्ते प्रेम से चलते हैं कि व्यवहार से? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अच्छा व्यवहार रखो। आपका व्यवहार अपनी मां के प्रति मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। मेरी मां कहां जा रही हो? क्या चाहिए आपके लिए? आपके लिए आम लाऊं कि केला लाऊं कि अमरूद लाऊं कि जामुन लाऊं? बाजार जा रहा हूं, बताओ आपके लिए क्या लेता आऊं? आपके लिए साड़ी लाऊं क्या? आपके लिए क्या लाऊं? दवाई लाऊं क्या? एक अच्छा व्यवहार तो कर भैया। माँ से पूछ क्या चाहिए माँ को, तू माँ का ख्याल रख।
तू माँ से प्यार मत कर, पर माँ का ख्याल व्यवहार कर। अब तू प्यार बड़ा करे, रोज आई लव यू माँ, आई लव यू माँ, और माँ को दवाई ना दे, पानी ना दे, तो धर तू अपना आई लव यू। खाएंगे तेरे आई लव यू को। अब पत्नी रोज आपको आई लव यू बोले, रोज आई लव यू बोले, पर रोटी बना के ना दे आपको, आप आवाज लगाओ तो आए ही ना, तो ऐसे आई लव यू से आप थक जाओगे 2 दिन में। अब बताओ आप लोग कैसा पति चाहते हैं, प्रेम करने वाला या अच्छा व्यवहार करने वाला? और सच बताऊं, प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। किससे करोगे प्रेम? पत्नी से। तो प्रेम करोगे तो क्या करोगे? गले ही तो लगाओगे। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, गले ही तो लगाते हो, तो क्या गले लगाने का नाम प्रेम है? और क्या करोगे प्रेम में? मां बेटे के गालों को चूम लेती है, यही प्रेम है? इससे ज्यादा क्या है? ये प्रेम है क्या गले लगाना? अरे गले लगाना एक व्यवहार है। गले लगाना क्या है? हमारे गांव में तो स्त्रियां कोई जाने भले ना एक दूसरे को, पर गले लग के मिलती हैं। पुरुषों का हाथ मिलाना ये व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, तो गले मिल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी क्या प्रेम है? प्रेम ठीक है, परंतु एक अच्छा व्यवहार है। हम एक अच्छे मित्र हैं, हम एक अच्छे दोस्त हैं। प्रेम किससे हो? अब आते हैं प्रेम पर। जगत से करो व्यवहार और जगन्नाथ से करो प्रेम। प्रेम केवल ईश्वर से, भगवान से प्रेम करो और किसी से नहीं। प्रेम केवल ईश्वर, लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। भगवान ही प्रेम के योग्य है। इसलिए क्या कहते हैं? बोले भगवान का भजन करो प्रेम से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम करो और संसार से बहुत अच्छा व्यवहार करो। मेरा व्यवहार इतना अच्छा हो आपके लिए कि आपके रोम रोम से मेरे लिए आशीर्वाद निकलने लग जाए, ये व्यवहार होना चाहिए। हम अपने व्यवहार से आपको जीत सकते हैं। मैं आपसे युद्ध करने लग जाऊं, इतने लोग बैठे हो, मैं आपसे युद्ध करूंगा तो आपसे हार जाऊंगा, पर मैं व्यवहार से मैं आप सबको, अपने संस्कारों से मैं आप सबको जीत सकता हूं। क्यों? जीता जा सकता है कि नहीं? फिर मैं आपके दिलों में राज कर सकता हूं अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे आचरण से। हाँ या ना? फिर जब मैं आपके दिलों में राज कर सकता हूं